और ब्रेक के बाद टॉप 18 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के काम की प्रशंसा की है, जिससे उग्रवाद, पथराव और अन्य कानून व्यवस्था की घटनाओं में कमी आई है। वहीं आजाद ने सरकार पर झूठे मामलों में बेगुनाहों को फंसाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया जाएगा और सलाखों के पीछे डाला जाएगा तो वो इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कदम से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में बाधा आएगी। आजाद ने अनंतनाग में पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। आजाद ने सरकार के इस दावे पर भी कटाक्ष किया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अब हो गई है और उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में सामान्य स्थिति है तो बीडीसी, डीडीसी और पंचायत सदस्यों को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति क्यों नहीं है और जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं। मरकजी सरकार ने कुछ अच्छे इकदामात उठाए कि आज रियासत में न होने के बराबर मिलिटेंसी है, आज रियासत में न होने के बराबर हड़तालें हैं, आज रियासत में न होने के बराबर स्टोन पेल्टिंग। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बीच में चीजें होती हैं। किसी भी निहत्ते इंसान को, किसी भी बड़े लीडर को, रिलीजियस लीडर को जिसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक ना हो, उसको जब जेल में डालते हैं तो वो शक और शकूक फिर अवाम के दिल में पैदा होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जिनमें सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर पानी खुद ही सरकार फिर डालती। अगर हालात ठीक हो गए होंगे, अगर इलेक्शन करना है तो सरपंच से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर डीडीसी मेंबर से लेकर साबका एमएलए तक, ब्लॉक प्रेसिडेंट तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट तक, वो मेरी पार्टी का, एनसी का हो, दूसरी किसी पार्टी का हो, उसे वो घूमने फिरने, कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। आगे बढ़ेंगे। दुक्सर दलवाह गांव के पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। पीड़ित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सांगदलादान क्षेत्र के नजदीक पीड़ित टेंटों में रह रहे हैं। वो समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। मजबूर होकर आज 1 महीना हो गया। हम 80 डुक्सर वाले हैं सारे, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। आए सारे देखकर वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं हमारा किया आज तक। हम देखते हैं 1 हफ्ता और नहीं तो हम रामबन डीसी के सामने खड़े हो जाएंगे सब लोग। यहाँ कहा था आपको जमीन देंगे, जमीन मिलेगी, मकान बना कर देंगे, पैसे देंगे, कोई कुछ नहीं, किसी ने दिया। खाली आया बोला वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक। देख कर तो चले जाते हैं सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे माल बाहर, हमारा दर है, हमारे बच्चे माल दर हैं सारे सर। इन टेंटों में बारिश की वजह से 2 दिन जब बारिश होगी सर, आज हम रोड पे तभी चढ़े इसीलिए, क्योंकि हमारे बच्चे दर हो गए टेंटों में बारिश की वजह से। अंदर पानी आ गया सर, रहने की जगह ही नहीं है हमें। दमो जाय खड़ जमीन दमो कन कर वहीं तना योड़ कहाँ आवन अच गमित व्यापार बेसार लकड़ लकड़ बच्चे रूदस मज कोड़ गस्त कोड़ नमो क्या करो तो रात गसन हमसाय निश और यमन निश काम पान गुदाश तम तिश पाकन करन तिमन तिश पैसे पर पाकन करन बिल्कुल बेगार गमित व्यापार गमित ये डीसी साहबस फरमाश कर सोन सोचो क्या सान बचन हूं सान अयालन हूं सान बिलादरियन हूं सोचो शुडा गार डैमेज। डीसी साहब से, हम गवर्नर साहब से मैं पुरजोर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आप इन लोगों की रिहेबिलिटेट का कोई जल्द अज जल्द मसला हल करें, नहीं तो हम एहतजाज पे एहतजाज करेंगे। और हम चाहते हैं कि 7 या 8 दिन का टाइम हमारे पास डीसी साहब के पास रहेगा, उसके बाद हम डीसी ऑफिस में ही धरना देंगे। ये इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सेटल हो जाए और हम उनको फिर उन जगहों पे उनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए सोचें, क्योंकि पास उनकी ज़मीन थी, उनकी खेती बाड़ी करते थे, तो उनकी अटैचमेंट उस जगह के साथ बहुत रही है और हम उसी के चलते इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उसकी मूवमेंट थोड़ी सबसाइड हो जाए
और हम उनको वहाँ पर ही अपने माहौल के आसपास ही उनकी सेटलमेंट कर दें।